हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सीयूईटी पॉइंट। सीयूईटी मतलब सीयूईटी पॉइंट। आपको सीयूईटी से सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी पढ़ाई, उसकी प्रैक्टिस सेट, उसका अपना एप्लीकेशन है जिसपे आकर फ्री में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑल इन ऑल सारी चीजें आपको सीयूईटी पॉइंट पे मिल जाएंगी। आपके एग्जाम के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर जो है अब ये हटने वाला है। आपको हम एक एक करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑफिशियल जानकारी दे रहे हैं। द हिंदू इंडिया का एक सबसे रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है जो कि मैं रेगुलर स्टडी करता हूं तो आपको बता सकता हूं। इसकी जो न्यूज होती है वो ऑफिशियल सोर्सेज से ही ली गई होती हैं। समझने वाली बात है, आपको क्या समझना है इसमें, इस पे थोड़ा हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, सबसे ऊपर तो जो हेडलाइन है उसको जरा ध्यान से पढ़िए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स लाइकली टू बी डन अवे विथ द सीयूईटी यूजी। सीधा समझो ये यूजी के न्यूज के बारे में है, और यूजी वाले बच्चे बहुत सारी संख्या में फॉर्म डालते हैं। आपको मालूम होगा हमारे देश में काफी सारे डिप्यूटेड एग्जाम्स लाइक नीट, ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। आपका जेईई ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए काफी सारे एग्जाम को कंडक्ट अभी के टाइम में करवा रही है। लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं। पिछले 2 बार से सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है। काफी टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ता है। 3 3 शिफ्ट में डेली एग्जाम होता है, फिर भी 15 20 दिन, एक एक महीने तक एग्जाम होते हैं। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लगातार आपको बताते रहे तब से कि इसमें क्या क्या अपडेट आ रहा है और कैसे कैसे सुधार आ रहा है। आपका फॉर्म कब तक आ सकता है? लास्ट वीक ऑफ फरवरी में पक्का आ जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो हमने आपको बना करके भेज दी है। आपके लिए सीयूईटी फॉर्म इन्फो करके एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको प्लेलिस्ट में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। देखो, सबसे बड़ी बात है, यूजीसी के जो चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उनका सीधा साधा फोकस इस बार 2 चीजों पे है। एक तो एग्जाम हॉल जो है वो टाइम पे हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहला फोकस उनका इस बात पे है। दूसरा फोकस दोनों दोनों चीजों पे बड़े ध्यान से देना है। एग्जाम स्मूथ चला है, मतलब एग्जाम स्मूथ चले, इसके लिए वो बहुत अच्छे से प्रयासरत है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि उनको सेशन टाइम से कर देना है, इसलिए एग्जाम वो कंडक्ट करवा रहे हैं। मैक्सिमम जुलाई से सारे सेशन अपडेट कर देंगे, क्योंकि बार बार ये लेट हो रहा है सेशन, और उससे लॉन्ग टर्म में बहुत लॉस होता है। ठीक है, इस वीडियो के आखिरी में आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। अब इसको समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के ध्यान दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर सीयूईटी में जो होता था, अगर आप देखो, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इस बार जेई वाले बच्चों का देखना कितना उन्होंने ट्विटर कैंपेन किया है कि जो रिजल्ट उनका आया हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना सेटबैक लगा, बच्चे को कितनी दिक्कत हो रही थी। जिनका ज्यादा है कम हो गया, कम है ज्यादा हो गया, जिनका बीच में था उनका ज्यादा हो गया। तो दिक्कत उनको हो जाती है जिनको ज्यादा मार्क्स आ रहे थे। अब नॉर्मलाइज करोगे इस सेशन का उस सेशन से, तो वो अजीब वाली बात हो गई है देश में थोड़ी अपनी। ये सिस्टम ठीक नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का गणित समझ में किसी को आता है नहीं। किसका बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर्स ऑफ द सीयूईटी इज टू बी लाइकली टू बी डन अवे विद दिस ईयर। ये यहां लिखा है, विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्लानिंग अ रीजिग ऑफ क्रूशियल एग्जाम फॉर इट्स थर्ड एडिशन। आपको मालूम है टॉप ऑफिशियल ने ये बात कहा है। अगला देख लेते हैं, द एग्जाम विच इज स्प्रेड ओवर ए मंथ। परीक्षा जो है वो लगभग 1 मंथ में होना है। इट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग शॉर्टर ड्यूरेशन एज द एजेंसी इज कंटेम्पलेटिंग इन हाइब्रिड मोड। सबसे बड़ी बात है कि हाइब्रिड मोड में ये विचार किया जा रहा है कि इसको करवाया जाए, कंडक्ट करवाया जाए, इंक्लूडिंग ओएमआर सीट्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओएमआर सीट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों होगा, जिसमें ज्यादा संख्या होगा वो ओएमआर हो जाएगा। द मूव विल आल्सो इंश्योर दैट द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू टेक द एग्जाम इन अ सिटी। देखिए, ये भी कोशिश की जा रही है कि उनके अपने सिटी में, अगर मान लो आपका भाई दूर नहीं जाने की इच्छा है, आप पटना नहीं जा पाओगे, ठीक है, लखनऊ नहीं जा पाओगे, आप बनारस नहीं जा पाओगे, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के बगल में हो जाएगा एग्जाम। फायदा ये होगा। एनटीए इज वर्किंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग पेपर्स विद अ लार्ज रजिस्ट्रेशन इन द ओएमआर मोड। वही चीजें हैं, ठीक है। ये जो है, देखो, एक ही दिन में बहुत सारे एग्जाम होने लगते हैं। आप यहाँ रेड लिखा है, इसमें भी आप देखोगे आपको ये पता चलेगा, मल्टीपल बैक टू बैक एग्जाम होना, सिंगल डे अलग अलग सब्जेक्ट के, ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों ने भर दिया तो उसका 6 7 दिन एग्जाम हो रहा है।
कितने सारे शिफ्ट हो गए उसके, 4 शिफ्ट हो गए, 5 शिफ्ट हो गए, तो आदमी वहां टूट जाता है, एग्जाम दे दे के परेशान हो जाएगा। और इसे इनसिक्योरिटी ही रहता है। मान लो आप 10 सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो जरूरी थोड़ी ना कि रिजल्ट आ जाए उससे, नहीं, पढ़ाई एक ही 2-3 सब्जेक्ट की करो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, हमारी क्लासेज आ रही है उसको फॉलो करो। दिस विल हेल्प अस चूज अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, अ टेस्ट सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा, एम जगदीश कुमार ने ये कहा। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अडॉप्टिंग द पेन एंड पेपर मोड फॉर सब्जेक्ट्स विद अ लार्ज रजिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको ये भी दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप देख लो आराम से। अडॉप्टिंग द पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, जो होगा स्मॉलर रजिस्ट्रेशन विल इंश्योर दैट सीयूटी इज बी कंडक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन अनलाइक इन द पास्ट 2 इयर्स। देखो हाइब्रिड मोड का फायदा यही होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। बहुत इस पे कमेटी बनी है, बहुत लोगों के सुझाव आ चुके हैं, सो आप लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए। अब आपको किस मोड में देना है एग्जाम, तो वो आपके प्लेस पे डिपेंड करेगा, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं जो चीजों को वो ध्यान रखने वाली। इफ द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज फॉर द सेम पेपर, नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड इट इज साइंटिफिक मेथड। मतलब नॉर्मलाइजेशन है साइंटिफिक मेथड, लेकिन यार उसका समझ में नहीं आता है अधिकतर बच्चों को, परेशानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन रेजिंग कंसर्न अबाउट द नॉर्मलाइजेशन ऑफ अनफेयरली इंपैक्टिंग देयर परफॉर्मेंस इन। देखो स्टूडेंट्स की भी ये चिंता है, ये भी लिख रहा है। अनदर फीचर दैट इज CUT रीजिंग प्लान इज रिस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट्स से अपीयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 पेपर। तो बार बार मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 6 पेपर, वैसे 3 से 4 पेपर से ज्यादा लेना भी मत। और ज्यादा यूनिवर्सिटी टारगेट करने से रिजल्ट नहीं होता है। जो भी यूनिवर्सिटी और जो सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हो, जो वो डिमांड कर रहा है, उसकी तैयारी अच्छे से करो। समझ में आ रहा है आपको, उसकी तैयारी करने से रिजल्ट होगा, ठीक है। Ensuring a moderate difficulty level in an entrance test for university admission can contributing to the reducing the students reliance on coaching center। अब इनका कहना है कि भाई लिमिटेड अगर रहेगा तो कोचिंग सेंटर का निर्भरता कम। देखो कोचिंग लेने वाले बच्चों की एक अपनी कैटेगरी है, सेल्फ स्टडी से पढ़ने वाले बच्चों की अपनी एक कैटेगरी है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कर देंगे तो कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। आपको मालूम है आज से 15 साल पहले कोचिंग का नामो निशान नहीं था, 20 साल पहले कोई कुछ नहीं जानता था, सब लोग सिर्फ ट्यूशन जानते थे। ये एक ट्रेंड बन गया है। कोचिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड बन गया है। अब इसको कोई कहे कि ये कर देंगे तो ट्रेंड खत्म हो जाएगा या ये कर देंगे तो ट्रेंड आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। जैसे जैसे लोगों के पास डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में देखा गया, जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे उनको लगेगा कि हम ये भी करके देखते हैं, क्योंकि ये सब देख देख के होता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि हाँ चलो वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ते हैं। असेसमेंट अगर उनको अपने से लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं तो वो पढ़ते हैं। तो मेरे यहाँ सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। पेड क्लास है, फ्री क्लास यूट्यूब पे आती है, जैसे आपको गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब वी वांट टू कीप द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट बिकॉज स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू परसीव इट एज अ फेयर एंड मैनेजेबल चैलेंज, ठीक है। मेन जो इसमें बात थी वो मैंने आपको कह दिया। डिफिकल्टी लेवल जो है, आंसरिंग सच रीजनेबली डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव द स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी। दे विल बिलीव in their ability to prepare for and perform well in the test without। देखो ये कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से रखना है एग्जाम पेपर जो ज्यादा चैलेंजिंग ना हो, स्ट्रेस्ड ना हो, उनको बस इतना पॉजिटिव चैलेंज लगे और उसको इंप्रूव करें। The positive feeling experienced by students diffuse from one batch to another reduces their dependency on coaching, ठीक है। CUET UG is second largest entrance examination in terms of applicants। इस बार हो सकता है कि ये भी रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब में ये लागू हो गया है। आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिए। द हाइब्रिड मोड एक्नॉलेज द इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग टू डाइवर्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट, कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ये अडॉप्ट किया जाएगा। 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूं वो बड़ी क्लियर है। एक तो उनका जो मॉडरेट लेवल का एग्जाम पेपर होगा, स्ट्रेस एंजाइटी उनको चैलेंज करेगा, लेकिन वो पॉजिटिव चैलेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। दिस विल इंश्योर दैट वी विल बी एबल टू अनाउंस द रिजल्ट्स बाय 3rd वीक ऑफ जून। आपके रिजल्ट आ जाएंगे 3rd वीक ऑफ जून तक। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैन देन कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट एकेडमिक सेशन बाय द एंड ऑफ जुलाई। मैंने कहा था ना जुलाई आखिरी तक आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड ऑफ द जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3rd वीक ही कह रहा है, हालांकि मान लो 4th वीक तक आता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब पे हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत अच्छी अपडेट थी। इस तरीके की सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास ये सारे जो वीडियो रिकमेंडेशन आ रहे हैं ये आपके लिए है, इसको जरूर देखिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट है, इसको विजिट करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।